आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं उसका सॉल्यूशन सीखेंगे। यह प्रश्न एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। प्रश्न देखो, कह रहे हैं कि ABCD एक समलंब है। चतुर्भुज का प्रकार जान रहे हो, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, है ना। तो ये समलंब है, यानी इसके सम्मुख भुजाओं का एक ही युग्म समांतर होंगे। ठीक है, तो जिसमें कौन सा युग्म समांतर है, तो AB समांतर CD बतला दिया गया। दो जोड़ा होते हैं सम्मुख भुजाओं के, उसमें एक युग्म समांतर होते हैं। तो कौन सा जोड़ा समांतर है, यह प्रश्न में हमको दे दिया। जिसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक, तब दर्शाना है यह कि AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO। तो इस चीज़ को हम अच्छे से तब समझ पाएंगे जब हमारे सामने में क्या हो, फिगर हो। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो जो कह रहे हैं उसी के अनुरूप बनाएंगे। ABCD एक समलंब है, तो समलंब का आरेख खींचना तो बहुत आसान है। क्या करो कि एक रेखा लिए छोटा सा, ठीक है, ये रेखा खींचे, उसके नीचे में एक बड़ा सा रेखा समांतर, इसके समांतर खींच दिए। एक युग्म समांतर कर दिए, दूसरा युग्म समांतर तो करना नहीं है, तो अब इसके अंतिम छोरों को मिला दो, ठीक। और दूसरा, नाम रखने में सावधानी करना है कि AB समांतर CD, यानी यही दोनों भुजा में से, ठीक है, हम AB समांतर CD लेंगे। या तो हम इसको AB लिखें तो ये हो जाएंगे CD, या इसको हम A लिखें, इसको B लिखें तो ये हो जाएंगे C और ये हो जाएंगे D। दोनों ही स्थिति में हम लिख सकते हैं। हमको यही देखना है कि AB और CD समांतर होना चाहिए। तो कैसे भी लिख दिए, चलो ऐसा ही लिखा हुआ है, ठीक। अब कह रहे हैं कि जिसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर काटते हैं। तो विकर्ण क्या होते हैं, जो सम्मुख भुजाओं को जोड़ते हैं, इस सम्मुख शीर्षों को जोड़ते हैं। तो सम्मुख शीर्ष को मिला दो, AC और BD विकर्ण हो गए। विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी यह बिंदु क्या हो गया, O है। तो हमको दिखलाना है AO अब बाय BO इक्वल टू CO बाय DO, ठीक। यह लाना है, तो अनुपात लाना है। भुजाओं के अनुपात से संबंधित है, ये तो स्पष्ट हो रहा है। तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं इसको सिद्ध करने के लिए। या तो हम समरूप साबित कर दें, तब भी भुजाओं के अनुपात क्या होंगे, बराबर आ जाएंगे, तब भी एक रिजल्ट आएंगे। या यह 6.2 में है, यानी थेल्स प्रमेय पर आधारित है, तो थेल्स प्रमेय का यूज करके भी इसको हम बना सकते हैं। तो दोनों तरीके से बनाएंगे। चलो पहले थेल्स का ही यूज कर लेते हैं। तो थेल्स प्रमेय का यूज करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा होना चाहिए, ठीक है। तो AO अनुपात, हाँ, और मान लो इसको पलट देते हैं, CO आ जाते हैं, तो AO अब बटे CO। तो यानी ये त्रिभुज, ये ABC का ACD का हिस्सा है। तो यहाँ O से तो हमको क्या होना चाहिए था, समांतर रेखा होना चाहिए था, तब तो हम अनुपात बांटते, और है नहीं। तो हमको पहले रचना करना होगा, इसका समांतर खींच देंगे, समांतर खींच देंगे और थेल्स प्रमेय का यूज करके हम रिजल्ट ले आएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर लें सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और जो पूछा है, दोनों को हम अपने तरीके से लिख लिया करेंगे। तो पहला हेडिंग दिया है, ठीक। जो क्वेश्चन में जो चीज, जो तथ्य तुमको दिए हुए हैं उसको इसमें लिखना है। तो हमको दिए हुए हैं कि ABCD, सूचना दी हुई है ना कि ABCD एक समलंब है और जिसमें AB समांतर CD, ठीक है। तो इसको लिख लो, हाँ, दिया है। चलो केवल अगर यह भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन लिख देते हैं चतुर्भुज ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD या DC, कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है,
ए बी समांतर डी सी, ये हमको दिया हुआ, यह लिख दिए। ठीक है, विकर्ण क्या करें, विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो विकर्ण ए सी और दूसरा विकर्ण क्या है, बी डी, एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। देखो जो प्रश्न था उसी को केवल हम अपने भाषा में लिख दिए नाम के साथ, और कोई बात नहीं है। ठीक है, और जो पूछा है दर्शाना है, दर्शाइए कि ए ओ बाय बी ए, तो दर्शाइए, तो यहां हम सिद्ध करना लिख सकते हैं, सिद्ध करना है, या प्रश्न के ही भाषा में लिखेंगे तो हम लिखेंगे दर्शाना है, मतलब हमको दिखाना है, सिद्ध करना है, बात एक ही है, दोनों में से कुछ भी लिखो। क्या लिखना है, ए ओ बाय बी ओ इजकल टू सी ओ बाय डी ओ। ठीक, चलो तो प्रमाण देंगे, तो प्रमाण देने के लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ रही है ताकि भुजाओं का अनुपात हम ला सकें। यानी ओ से हमको एक रेखा खींचना है, ठीक है, डीसी या एबी के समांतर खींचेंगे। ठीक है, तो वह, तो यही चीज लिखेंगे, रचना ओ से, हाँ, ए बी लिखो या सी डी, किसी एक के समांतर खींचेंगे तो वह दोनों के समांतर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों तो आपस में समांतर हैं। तो ओ से ए बी के समांतर एक रेखा खींचा, जो, अब यह जब रेखा खींच रहे हैं तो एडी को तो कहीं काट रहे हैं, उस बिंदु को मान लो ई, जो एडी को बिंदु ई पर काटती है। ई ये जो खींचे तो यह एडी को ई बिंदु पर काटती है, यानी ओ ई, इसलिए ओ ई समांतर हो जाएगा ए बी का, और ए बी के समांतर डी सी है, तो तीनों आपस में समांतर हो जाएगा। ठीक, अब हमको थेल्स का यूज करना है, तो त्रिभुज चुन लो। अब ईओ देखो कि ए डी सी में इसके तो समांतर हैं, है ना, तो त्रिभुज, और त्रिभुज ए डी सी में ईओ समांतर हम ए डी सी लिए ये, ठीक है, इसमें ईओ किसके समांतर है, डीसी के, ईओ समांतर डीसी, इसलिए जब ईओ डीसी के समांतर हैं तो अन्य भुजा एडी और एसी को यह एक ही अनुपात में विभाजित करेगी, यानी एई बाय ईडी इक्वल टू एओ बाय सीओ, इसलिए एई बाय ईडी इक्वल टू एओ बाय सीओ। इसको एक समीकरण मान लो, और यह जो लिखे क्यों लिखे, तो हमको थेल्स बाबा बोल के गए थे कि बेटा ऐसा हो तो ऐसा कर लेना, तो हम लिख देते हैं उनका नाम, है ना, कोई गलत नहीं बोलेगा, थेल्स परमे से। ठीक है, तो ये कर लिए। अब ईओ देखो एक दूसरे त्रिभुज में भी समांतर है, किसका, ए बी डी में ए बी के समांतर ईओ है, फिर से एक रिजल्ट आएगा। और त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में ईओ समांतर है ए बी के, ईओ समांतर ए बी, ए बी के जब समांतर है तो अन्य दो भुजा यानी ए डी और बी डी को यह एक ही अनुपात में विभाजित करेगा,
इसलिए हम लिख सकते हैं कि AE बाय ED इजकल टू BO बाय DO। इक्वेशन 2। यह भी तो हम थेल्स बाबा के अनुरूप लिखे हैं, तो उनका नाम लिखो थेल्स प्रमेय से। ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 में तुम ध्यान दो, तो AE बाय ED बाएं पक्ष में, AE बाय ED बाएं पक्ष में, यानी ये और दोनों क्या हैं, दोनों का दाएं पक्ष बराबर हैं, तो उसी को लिखते हैं। अतः AO बाय CO इजकल टू BO बाय DO। समीकरण 1 और यह हम ऐसा क्यों लिखे हैं, 1 और 2 से, यहां भी कारण बतला दिए। अब देखो कि AO बाय CO है, यहां पर तुमको जो लाना था वह AO बाय BO था। ठीक है, और यहां पर BO है, तो अगर ये देखो तो पक्षांतर कर सकते हैं हम, है ना। BO को इधर लाएंगे तो नीचे आ जाएंगे, और CO को उधर ले जाएंगे तो वह ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, इम्प्लाइज AO बाय CO BO, AO बाय BO, पक्ष को अंतर करो, BO को यहाँ ले आए, CO को उधर ले जाओ, बराबर CO बाय DO। ठीक, पक्षांतर करने पर, और यही हमको सिद्ध करना था, यही सिद्ध या दर्शाना था, यही दर्शाना था। हम प्रश्न के ही भाषा में जवाब दे दिए। तो उम्मीद है कि इस तरीके को सीख लिए हो। अब हम लोग दूसरा तरीका सीखेंगे। तो दूसरी विधि में हम क्या करेंगे, ये देखो दिया है और दर्शाना है, ये तो हमारा वही रहेगा। ठीक है, हम विशेष काम किए थे रचना, और यहाँ से हमारा, ठीक है, या ये प्रमाण हो गया, वहाँ से तो ये तो रचना ही हुआ, यहाँ से प्रमाण था, तो ये प्रमाण करके लिखो। तो ये 2 खंड जो हैं वह तो हमारा रहेंगे ही, और रचना हमको अब यहाँ से उत्तर हमारा बदल जाएंगे, दूसरी विधि। ठीक है, ये उत्तर बदल जाएंगे। तो हमको तो रचना नहीं करना है ना, हमको रचना जब नहीं करनी है तो ये हमारा खत्म, ये देखो ये हमारा खत्म हो गया। अब हमारे पास सिंपल सा है, ये चतुर्भुज हैं समलंब, और उसके विकर्ण एक दूसरे को ऊपर काट रहे हैं, हमको कुछ नहीं करना है। तो दिया है दर्शाना, फिर से लिख लो, दूसरी विधि हम कर रहे हैं। हाँ, अब प्रमाण डायरेक्ट हम करेंगे, ये थोड़ा आसान है, इसलिए बतलाए कि परीक्षा में तो ये नहीं दिया हुआ रहेगा ना कि किस तरीके से बनाओ। तुम्हारे पास प्रश्न है, तुमको जो आइडिया लगेगा उसी तरीके से बना लोगे, और संभवतः या तुमको छोटा महसूस होगा तो तुम इससे बनाना। ठीक है, अभ्यास दोनों का कर लो। तो प्रमाण में देखो कि हम क्या करेंगे, AO बाय BO, देखो AO और BO किसी त्रिभुज का अंग है, AO और BO किसी त्रिभुज का अंग है, तो हाँ ABO के। CO और DO, CO और DO किसी त्रिभुज के अंग है, तो ODC के अंग है ना। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज नीचे में जो है, यानी ABO और CDO को हम किसी तरीके से अगर हम समरूप साबित कर दें तो फिर भुजाओं के अनुपात हमको मिल जाएंगे बराबर, और फिर उनसे हम रिजल्ट ले आएंगे। तो हम क्या करें, त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC में। ठीक है, यहां से थोड़ा सा ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहे हैं
ये दोनों को जब समरूप करेंगे तो समरूप करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास ऑप्शन होते हैं समरूप करने के लिए ए डबल ए यानी 2 एंगल, तीनों एंगल या 2 एंगल, या एस या एस 4 ठो हैं। तो हम कौन सा लगाएंगे? एस भुजाओं का अनुपात और उसके बीच का कोण, और ये हुआ तीनों भुजाओं का अनुपात। दिया हुआ होना चाहिए तब तो ये मालूम होगा, और इसमें हमको तो रिजल्ट में लाना है। दिया हुआ तो ये है नहीं, भुजाओं का अनुपात दिया नहीं है, भुजाओं का अनुपात हमको रिजल्ट में लाना है। ये नहीं, ये दोनों तो हमको अप्लाई नहीं होगा। अब बच गया यही दो ना, तो हमको कोण, तीनों कोण कर दो, अच्छी बात है। तीनों कोण नहीं कर पाओ, 2 कोण ही करो बराबर, तब भी हो जाएंगे। तो देखो क्या दोनों में बराबर है? ओ क्यों? शीर्षा विमुख कोण, ये 9th में से पढ़ते आ रहे हो, ये तो बहुत आसान है कि 2 लकीर जब काटते हैं तो शीर्षा विमुख कोण बराबर होते हैं, यानी AOB इजकल टू DOC। चलो लिख लेते हैं इसको, कोण AOB बराबर कोण DOC। कारण क्या? तो शीर्षा विमुख कोण, एगो का कारण बतला दिए। ठीक, तो ये दोनों तो दरअसल एक ही हैं, एक कोण मिला लेंगे तो और मिला लेंगे तो हो जाएंगे। तो देखो और कोई कोण बराबर हो सकते हैं, तो देखो तो कितना आसान है। AB समांतर CD हमको दिया हुआ है ना, AB समांतर CD। तो ये जब दिए हुए हैं तो यह तिर्यक अगर रेखा है तो ये कोण और ये कोण क्या है? एकांतर कोण। और जब यह तिर्यक है तब फिर ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है। तो हमको तीनों का तीनों कोण दिख रहा है। कोई 2 भी लिखोगे तब भी चलेंगे, अगर 2 ही कोण लिखेंगे तो ये लगा लेंगे, तीनों कोण लिख देंगे तो ये लगा लेंगे। चलो तीनों कोण लिख देते हैं। तो कोण, चलो इसका नाम लिखें तो क्या लिखेंगे? ABO बराबर, इसके बराबर यह है, इसका नाम रखेंगे CDO। क्यों? एकांतर कोण। ठीक है, जब बोलो कब AB समांतर CD और तिर्यक कौन? AB समांतर CD का तिर्यक BD है, तिर्यक BD। एकांतर कोण जब AB समांतर CD और तिर्यक BD है। AB समांतर CD में तिर्यक AC होंगे तो ये कोण और ये कोण बराबर है, उसको भी लिखना है। तो चलो इसका अब नाम लिखें, तो लिखेंगे BAO, ये कोण BAO, और ये कोण का नाम लिखेंगे DCO बराबर कोण DCO। यह भी एकांतर कोण। हाँ, जब रेखा तो वही समांतर है, तिर्यक खाली बदला। जब तिर्यक क्या हो गए? AC। AC तिर्यक है तो ये दोनों एकांतर कोण, BD तिर्यक है तो ये दोनों एकांतर कोण। तो कौन सा रूल लग जाएगा? AAA लग गया। इसके उस रूल के मुताबिक क्या कहते हैं वह रूल कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज, ठीक है, DOC लिख दिए, लेकिन गलत लिखे। ये हम अब लिखे तो इसमें क्या गलती है वह पहचानना सीखो। ये AOB है ना, तो समरूप लिखने के लिए तो संगत शीर्षों को उसी क्रम में लिखा जाता है। तो कैसे पहचान, यहाँ तुम कुछ भी लिखो, DOC लिखो, यहाँ गलत नहीं है, लेकिन इस रिजल्ट में DOC अगर यहाँ पर दे देंगे तो वो गलत होगा। तुम देखो कि A के बराबर
ए के बराबर कौन कौन था यहाँ पर, सी था ना, तो इसको हम इसी क्रम में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे ए की जगह पर सी, ओ तो उभयनिष्ठ है, ओ दे दिए, और बी के जगह बी के बराबर कौन था, डी, तो यहाँ दे दिए डी। तो त्रिभुज सी ओ डी लिखेंगे, डी ओ सी यहाँ चलेंगे, यहाँ कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम जिस क्रम में बाएं तरफ लिखे हैं उसी क्रम में दाएं तरफ लिखेंगे। ठीक, अब यह जब हो गए तो यह खाली कारण बतला दो, ए ए ए समरूपता नियम से, और यह जब समरूप हो गए तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो इस त्रिभुज का हम लिए AO, तो इस त्रिभुज का क्या लेंगे, पहला दो, तो यहाँ पहला दो। अब फिगर से अगर सही क्रम में लिख दिए तो फिगर की देखने की जरूरत है नहीं। अब बटे CO, ठीक, इसको लिखिए BO, अंतिम और बीच वाला, इसका भी अंतिम और बीच वाला DO। ये रिजल्ट आ गया। अब हमको लेकिन लाना था AB के बदले में CO, तो फिर से हम खाली पक्ष को अंतर कर लें, या BO यहाँ चला आएगा, CO वहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएंगे, AO अब बटे BO इजकल टू CO अब बाय DO। पक्षांतर, हाँ, पक्षांतर करने पर, और यही हाँ सिद्ध करना था, दर्शाना था, कुछ भी लिख दो, सिद्ध करना था या दर्शाना था, यहाँ दर्शाना लिखो तो दर्शाने लिख दो, यही दर्शाना था। उम्मीद है कि दोनों तरीका सीख गए होंगे। यह थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है, रचना नहीं करना पड़ता है ना। तो ये भी तरीका परीक्षा में तो किसी तरीके से बना सकते हैं। दोनों तरीके से प्रयास करके रखो समझने के लिए, और परीक्षा में जो आसान बुझाए उसमें करो। तो इस प्रश्न को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, या परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं।